तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड से हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर और डिग्री तो आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हमारे पास dy बाई डी एक्स ही रहेगा सबसे बड़ा टर्म, जैसे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी टर्म हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होगा जो हम पिकार्ड्स मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। और साथ में उसकी जो पावर होगी dy अपॉन डी एक्स की वो 1 होगी और स्क्वायर ना होगा ना ही क्यूब होगा उसका। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तो सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर dx है उसे राइट साइड भेजना है। राइट साइड भेजने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। यहाँ y था तो y की लिमिट लगेगी y0 से y, और यहाँ x था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो इसकी लिमिट लगेगी x0 से x। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करने पे y आएगा, लिमिट हम रखेंगे y0 से y। राइट साइड एज इट इज छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कॉमा y, और लिमिट रहेगी x0 से x। तो लेफ्ट साइड में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y0, और राइट साइड में हमने अभी कुछ नहीं करना है, बस उसे एज इट इज छोड़ देना। जो यहाँ पर y माइनस y0 है तो y0 जो नेगेटिव में है उसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई dx, लिमिट रहेगी x0 से x। तो हमारा ये जो फॉर्मूला आ गया ये है पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए यहाँ पर y की जगह y1 रखा जाएगा। ये लेफ्ट साइड में जो y है हमारा इसकी जगह y1 रख देंगे। जो यहाँ पर f ऑफ x कॉमा वाई के अंदर जो y है ये वाला, यहाँ पर y0 रखा जाएगा, और हमारा ये जो y0 है वो एज इट इज़ रहेगा और बाकी सब भी एज इट इज़ रहेगा। बस दो जगह चेंज है, एक लेफ्ट साइड वाले y में और एक राइट साइड वाले y में। अगर यहीं पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना हुआ तो यहाँ पर के y की जगह y2 रख दिया जाएगा और यहाँ पर y की जगह y1 रख दिया जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने का फॉर्मूला। तो हम इसकी मदद से एक जनरल फार्मूला बना के तैयार कर देते हैं जो कि डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशंस को निकालने के लिए काम आएगा। तो हमारा जो जनरल फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि अगर यहाँ y1 है तो यहाँ पर y0 रखा जा रहा है, मतलब एक कम रखा जा रहा है। यहाँ y2 है तो यहाँ y1 रखा जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं yn+1 लूँगा लेफ्ट साइड में तो इससे एक कम, मतलब yn यहाँ रखा जाएगा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। अब हम पिकार्ड्स मेथड के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं थोड़ी चीज़ें और आपको बता दूं जो मैंने लास्ट बताया था पिकार्ड्स मेथड का जनरल फार्मूला उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो x0 और y0 दिया गया है इन्हें कहते हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई होती हैं। इन्हें हम इनिशियल वैल्यूज भी कहते हैं। ये फिक्स्ड होती हैं। ये जो पिकार्ड्स मेथड है इसे हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं या फिर सिंगल स्टेप मेथड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ x में चेंज कर रहे, y में चेंज कर रहे होते हैं और x को एज इट इज रखा जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन करके देखेंगे ताकि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा और आपको समझ में आ सके। तो हमारा यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो राइट साइड में एक फंक्शन आता है x कॉमा वाई का। तो हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर जो है वो f ऑफ x कॉमा वाई है। ये पता चल गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अपना जनरल फार्मूला यूजिंग पिकार्ड्स फार्मूला और यूजिंग जनरल फार्मूला ऑफ पिकार्ड्स मेथड। क्या था, yn+1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f ऑफ x कॉमा वाई एन डी एक्स। अगर हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, पहले तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है और हमारे पास ये जो इनिशियल कंडीशन है वो भी दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या होता है कि जब मैं x को 0 रखूँगा तो y हमारा 1 मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं कि x0 जब हमारा 0 है तो y0 की वैल्यू 1 आ रही है।
तो यहाँ पर मैंने बोला था कि इनिशियल कंडीशन दी हुई होती है क्वेश्चन में, तो वो ये यहाँ से पता कर सकते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो यहाँ y1 आएगा, y0 एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f ऑफ x कॉमा y, n की जगह 0 रख चुके हैं तो यहाँ भी y0 और ये dx। अब देखिए y0 और x0 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, y0 की वैल्यू 1 थी, x0 की वैल्यू 0 थी, तो उसे हम इसमें इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो y1 बराबर y0 की वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, 0 क्यों, क्योंकि x0 की वैल्यू 0 दे रखी थी, f ऑफ x कॉमा यहाँ भी y0 की वैल्यू 1 रख देते हैं। अब मैंने बताया था कि f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू x प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ अगर f ऑफ x कॉमा y की जगह 1 रख दिया गया है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि अगेन आएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर जो f ऑफ x प्लस x कॉमा 1 की वैल्यू आ चुकी है x प्लस 1, इसे हम उठाकर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x x प्लस 1 का dx, x प्लस 1 टाइम्स dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट रखेंगे x से लेके 0 तक, तो लेफ्ट साइड में हमारा चल रहा था y1, तो लिमिट रखने के बाद क्या आएगा, x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, माइनस में 0 रखेंगे दोनों साइड तो 0 ही आएगा, तो उसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारे पास फाइनली फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। अब वहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में कि 2 इटरेशंस परफॉर्म करना है, तो हमारा पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आ चुकी है, अब नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ पिकार्ड्स मेथड का, yn प्लस 1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f ऑफ x कॉमा y n dx। यहाँ पर अब हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यहाँ n की वैल्यू 1 रखते ही y2 आ जाएगा, यहाँ y0 एज इट इज इंटीग्रेशन x0 से x f ऑफ x कॉमा यहाँ n की जगह 1 रखा गया तो यहाँ y1 आ जाएगा। अब यहाँ पर y0 और x0 की वैल्यू हमारी जो दी गई थी उसे वापस रख देते हैं, तो y0 की जगह 1, x0 की जगह 0 और ये x f ऑफ x कॉमा y1 dx। अब f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू अगेन हमें दी गई थी x प्लस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास जो है f ऑफ x कॉमा y1 की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y1 का स्क्वायर, y की जगह y1 सिंपली रख देंगे तो x प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये वाली जो f ऑफ x कॉमा y1 की वैल्यू आई है x प्लस y1 का स्क्वायर, उसे यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आएगा y2 इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। अब यहाँ पर x तो एज इट इज रख दिया और y1 की वैल्यू वहाँ से उठाएंगे, वो क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, और बाकी चीज़ें ऐसे ही चलने दीजिए। 1 तो बाहर है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने से पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आसानी हो इंटीग्रेशन के वक्त। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, यहाँ तो x एज इट इज आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ x स्क्वायर x टू रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा 2x, और ये dx तो मल्टीप्लिकेशन में था ही। तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1 तो ऐसे ही x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और हमारा 4 पहले से था ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा x
स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, यहाँ वाले x² का भी इंटीग्रेशन x³/3 प्लस x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को क्लब कर लीजिए। तो 1 तो कांस्टेंट है, x²/2 यहाँ पर है वो भी, और साथ में यहाँ x² था तो यहाँ आ जाएगा 3x²/2, x⁵/20, फिर x³/3 2 टाइम्स है 2x³/3 प्लस x⁴/4। लेफ्ट साइड में चल रहा था हमारा y2, तो उन्होंने बोला था 2 इटरेशंस परफॉर्म करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इटरेशंस हमने यहाँ परफॉर्म कर दी, मतलब 2 अप्रॉक्सीमेशन लगा दिए, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में बोला जाता किसी पर्टिकुलर x के लिए y निकालो, तो यहाँ जितने इटरेशन बोले गए होते उतने पहले परफॉर्म करते, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर रख देते तो आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाती। तो ये इलस्ट्रेशन यहाँ समाप्त होता है।